नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से छुट्टी में भारत आया। छुट्टी के अब मात्र 5 दिन बचे हैं जब से ऑस्ट्रेलिया से लौटा हूँ। कॉलेज के ज़माने के एक भी मित्र से मुलाकात नहीं हुई। 5 साल लगे। समय के थपेड़ों ने सबको जहाँ तहाँ बखेर दिया है। हर शाम उदास सा इस रेस्टोरेंट की टेबल पर घंटों बैठकर उन बिंदास दिनों की याद में डूब डूब जाता हूँ। इसी रेस्टोरेंट में हर शाम यारों की महफिल जमती थी। वो हमेशा पैसे लूटता हुआ अनीस उस्मानी, सुबह से ही 2 पैग लगा देने वाला विशाल, सचदेवा उदास शायरी करने वाला बिमल, अकेला नक्सड़ी से पैशन वाले निकस केसवानी, ब्यूटी पार्लर में सुबह ही डुबकी लगाकर आने वाली घमंडी सी वाणी देसवाल, हर समय जोक सुनाने वाला अमर गुंजू और वह जीभ पर आकार सारी सोच ठहर जी आ जाती है। हृदय उसके मासूम डिबल के गहराइयों में गोते लगने लगता है, जिसकी काली आंखों की थाह लेते लेते है सेमेस्टर निकल पाए थे। रात भर उसके साथ जिंदगी के रुपये सुनहरे सुगंधित वर्षों बिताने के सपने देखता रहता, मगर हम दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत थी। वो जिंदगी को मर्दों वाली कड़क सिगरेट के धुएं में उड़ा देने को बेताब बेबासी बिंदास लड़की, सारी सिमियों सारी झंझेरी में और बंदिशें तोड़कर सतावे आसमान पर उड़ जाना चाहती थी। वो जिंदगी के हर पल को भरपूर जीना चाहती थी। बियर के 2 ग्लास सड़ लेने के बाद भी मेज पर चढ़ जाती और अनजान से लहज में कहती, दोस्तों जिंदगी एक आइसक्रीम है जिसे पिघलने से पहले सारे मिल सिलाते साट जाओ। फिर कहती, दोस्तों जिंदगी एक सिगरेट है जिसे धुआं होने से पहले सारे बोलते जिगर में उतार लो। रात सड़ने लगती तो बिंदास नाचती किसी के भी साथ जो पहले ऑफर कर दे। दोस्त कहते, हवारा है साली, न जाने किस किस से लगी पड़ी है। मगर इस सब के बाद भी मेरा अनुराग उसके प्रति कम होने का नाम नहीं लेता। मैं बस अपनी टेबल पर एक लौकी लेकर उसके देखता रहता उसके हर अदा मुस्कान और शरीर की जुम्बिश पर फिदा हो रहता। एक दिन अचानक मैं भीड़ के सिराते हुए उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शरिया सुनो सैया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने नशीली आंखें मेरी तरफ घुमाई और उससे मेरे गंभीर चेहरे को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, अभी तो शाम ढलने शुरू हुई है, अभी तो नशा चढ़ना शुरू हुआ है और तुम ये उदास चेहरा लेकर कहाँ घूम रहे हो। जानो 2 पैग मारो और मज़े करो। और वो नाचने लगी कान फोड़ संगीत की धुन पर। अगले दिन सुबह में लाइब्रेरी में शांत मन से कोई किताब देखा रहा था तो वो तेजी से आई और मेरी बगल में बैठ गई। बिना किसी संकोच के मेरी किताब हाथ में छीनकर बंद करके रख दी और प्रश्नवाचक निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रही है? अरे तुम ही तो अकेले मुझसे कोई सीरियस बात करना चाहते थे। बोलो देवदास, क्या तुम्हारी चंद्रमुखी ने तुमसे मुख मोड़ लिया है? उसकी इस अदा पर बस ही मेरी हंसी छूट गई है। मैंने कहा, चलो कैंटीन में चलकर बैठते हैं। कई मिनट तक चाय के सिप लेते हुए हम चुप बैठ रहे। वो बीच में मेरी और प्रश्नवाचक निगाहों से देख लेती थी, फिर आश्चर्य से होकर दूसरी ओर देखने लगी। फिर मैंने धीरे से कहा, शरिया तुम से कुछ कहना था। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। संगीत अच्छा लगता है, फूल अच्छे लगते हैं, कॉलेज अच्छा लगता है, कश्मीर अच्छा लगता है, वाणी और संगीत अच्छी लगती है, ये प्रकृति अच्छी लगती है, विकास और अमर अच्छे लगते हैं। प्रोफेसर दीपाकर, बस करो यार, तुम कभी को सीरियस हो जाए करो। शरिया, सीरियस? हाँ, क्यों हो जाओ सीरियस? मुझे जिंदगी को जीना है, हर पल को भरपूर जीना है, ऐसा ऐश करनी है। फिर फिल्मी स्टाइल में हाथ नाचकर बोली, वो जंजीर अभी बनी नहीं जो सैया को जकड़ सके। बट आई लाइक इस टाइम ऑफ सीरियस। तुम भी एक अलग टाइम इंसान हो। मुझे तुम्हारी ये गंभीरता बड़ी अच्छी लगती है। माय फेवरेट
फिल्म स्टार गुरदंत की तरह माथे पर लहरती है आवारा झुके सोचती से गहरी आंखें देखो मैं भी आ गई ने शायर हा हा हा। अरे सुनो, आज वो कंजूस कोसा पार्टी दे रहा है। अरे अपना मलिक यार शुभ मस्ती करेगा रात भर, आते हो क्या? फिर सत्र खत्म हो गया और उस दिन मैं उसे देखता रहा धीरे धीरे दूर जाते हुए। न मैंने उसे आवाज़ दी न उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर धीरे धीरे सब बिसर गए, पिस गए समय की सक्की में। मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और अपने काम में डूबता गया। 5 साल जिंदगी का एक छोटा सा समय का टुकड़ा होता है, मगर कभी कभी बहुत कुछ बदल जाता है। शाम के 4 बजे थे। धूप का एक टुकड़ा जो मेरी टेबल पर बिना पूछे आकार बैठा गया था, धीरे धीरे एक उदासी में बदल गया। वो निराशा होकर मुझे सा आ गया था। आसमान में हल्का अंधेरा साने लगा। मैं दोबारा मंगई कॉफ़ी की शून्य में विलीन होती थाप की लकीर को देख रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा है गया है। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। शरिया तुम? अरे मैं तो कितने दिनों से कॉलेज के ज़माने के किसी एक भी दोस्त की तलाश कर रहा था। आओ बैठो न। और वो भावहीन उदास चेहरा के लिए सामने ही कुर्सी पर बैठ गए। क्या पियोगी? जैसे मुझे तुम्हारा वो पुराना डायलॉग याद है, शाम ढलने के बाद हम कॉफ़ी नहीं पीते जानू। हाँ हाँ, मगर तुम्हें यहाँ हुआ है क्या? शरिया आ कैसे हाल बना रखा है। एक सर्द सी हंसी जिसने न वो पहले वाली खनक, न उल्लास, न समक, वो शांत सी बैठी गई। धीरे गंभीर मैंने इस बक तोड़ने की कोशिश की। यहाँ कैसे? क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? क्या तुम यहीं कहीं आसपास रहती हो? और बाकी मित्र कहाँ है? क्या मिलते हैं कभी? वाणी अमर सकलसा अभी कुछ मत पूछो, बस मुझे तनिक तुम्हारे पास होने का एहसास होने दो। मैं थक गई हूँ निशी निशिकांत, मुझे अपनी सांस में कुछ पल विश्राम तो करने दो। अकेली हूँ मैं, कुछ देर मेरे साथ रहो निशी, बस ऐसे ही शांत। तुम कितना बदल गए हो ने शैरिया, उदास भी लग रही हो। सब ठीक तो है ने? ठीक, हाँ सब ठीक है, बस अकेली हूँ, जन्म जन्म की अकेली, न मेरा कोई न मैं किसी की। अरे कहाँ गए वो लड़की? जिंदगी को कुएं में उड़ाने के व्यंग कर रहे हो मुझ पर। कल नशे में, सए रिश्तों में, नाइट पार्टियों में, फर्जी दोस्तों में और सिगरेट के धुएं में अपने अकेलापन को दूर करने का प्रयास करती रही थी, मगर सब मिथ्या निकला यार, सब निकले फेक सलवा। कोई मेरे पास पैसे का भूखा था, कोई मेरे तन का, और फिर धीरे धीरे सब चले गए। आज भी अकेली, कल भी अकेली। तुम अजीब सी कहानी बह की बातें कर रही हो शरिया। आज एक पेग ज्यादा चुप रहो, मेरी भावनाओं का मजाक मत उड़ाओ निशी। मैंने शराब पीना सब छोड़ दिया है, न जाने क्यों। मुखौटों की भीड़ में जब कोई अपना ढूंढती थी तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता था। कहीं कहीं न कहीं तुम्हारे प्रति मेरे अंतर्मन में, सबनिश्चय माइंड में, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति जो भावनाएं थी वो आज अतिरेक में निकल कर बाहर आ गई है। बस चलती हूँ, न जाने कौन सी अदृश्य प्रेरणा से मैंने उठती हूँ। शेरिया को हाथ पकड़ कर बिठा लिए। वो अपने रुमाल से आंखों के कोने पीसे रही थी। शेरिया चलो बरसों बाद भी कि इस मुलाकात को एक आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम देर तक धीरे धीरे आइसक्रीम खाते रहे। फिर मैंने उठकर उसे कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, चलो शरिया तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो अपने स्थान से उठी और खड़खड़ा सी गई। मैंने उसे बाहों पकड़कर थाम लिया। न जाने किस भावना से, एक मासूम बच्चे के से स्नेह से वो मेरे कंधे का सहारा लेकर चल रही थी। बाहर निकलकर उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि वो किसी और के साथ जा रही है, घर पहुंच जाए। क्या हुआ क्या है शरिया? तुम कहती हो कि तुमने शराब छोड़ दी है, लेकिन तुम सामान्य तो नहीं हो, बहकी बातें कर रही हो, बहुत ढाल और कमज़ोर भी लग रही हो। कहाँ है वो ब्लॉड बहादुर लड़की जो उसे आसमान में उड़ जाना चाहती? जिंदगी को आइसक्रीम समझकर पिघलने से पहले वो कुछ नहीं बोली। कुछ पल के बाद उसने अपनी कुर्ती की बाहों से कलाई बाहर निकालकर मेरे सामने कर दी। वहाँ एक पट्टी बांधी हुई थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओ। उसने निर्वकर भाव से कहा, अटेम्प्ट टू सुसाइड
क्या तुम और आत्महत्या? आई कोट बिलवी, यार तुम तो भीतर से बड़ी कमज़ोर निकली शेरिया। सुसाइड तो निरी कायरता है और तुम्हारी पर्सनालिटी से तो बिल्कुल मैच नहीं करती। यार एक बात बताओ शेरिया, कभी कभी तो तुम्हें देखकर मुझे एंक्रियंट को फॉलोक्स रोने लगता है कि जिंदगी जीना तो तुम जानती हो, कायरता जिंदगी जीना, हाँ हाँ हाँ, बिना ब्रेक की कार एक्सीडेंट से कोई नहीं बचा सकता। उसने अपनी सीट की बैंक ऐसे करके पीछे कर दिया और आंखें बंद कर ली जैसे सो जाना चाहती हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और वेदना परीक्षित हो रही थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा कि उसे बाहों में लेकर चूम लूँ, उसकी सारी परेशानी गम अपने ऊपर ओढ़ लूँ, उसे साथ लेकर चलता रहा जीवन के आखिरी छोर तक। और ये सफ़र उस चलता रहे यही अनवरत कभी न खत्म होने वाले रास्ते पर। आखिर एक ज़माने में मैंने उसे दिल से प्यार किया था और शायद आज भी। उसने धीरे से मन स्वर में कहा, गैंगरेप, हॉस्पिटल, कोमा, ऑर्बसन, पिताजी का देहांत, बदनामी और अकेलापन। 5 साल बहुत होते हैं निशी, बहुत होते हैं। 5 शब्दों में उसने अपनी सारी कहानी कह डाली थी। इसके आगे कहने को कुछ बचा नहीं था। मेरी गाड़ी में ब्रेक लग गई। इस हालत में मैं कार नहीं चला सकता था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को दबाया तो उसके आंखों से आंसुधारा फूट पड़ी, फिर हिचकिचाई बंद गई। कई मिनट बाद वो थोड़ा आश्चर्य हुई। मैंने धीरे से कहा, ऑस्ट्रेलिया चलोगी मेरे साथ? फिर तुम अकेली नहीं रहोगी जिंदगी भर, और मैं भी नहीं। उसने दोनों हाथ से मेरा हाथ थामकर अपने ठंडे भीगे से गाल पर रख लिया था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तब तक बनिए रहे हमारे चैनल का। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।